क्वेश्चन नंबर 1.25। यदि NaCl को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। तो 10⁻³ मोल प्रतिशत, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि 100 मोल NaCl को डोपित किया जाता है बराबर 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड द्वारा। यहाँ पर डोपित करने का अर्थ होता है जो शुद्ध क्रिस्टल होता है उसमें अशुद्धियाँ मिला देना, ठीक है। इस क्रिया को डोपित कहते हैं, डोपित करना, है ना। तो 1 मोल NaCl को डोपित करने के लिए आवश्यक SrCl2 के मोल बराबर होंगे 10⁻³ बटा 100 या बराबर 10⁻³ बटा 10⁻²। 10⁻² पर जाकर 10⁻² हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 10⁻⁵ मोल। तो 1 मोल NaCl को डोपित करने के लिए आवश्यक स्ट्रोंशियम क्लोराइड के मोल कितने होंगे? 10⁻⁵ मोल। अब हम जानते हैं चूँकि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या बराबर होती है एवोगैड्रो संख्या के, यानी 6.022 गुणा 10⁻23 के, ठीक है। इसलिए 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड इक्वल होगा 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा 10⁻³ SrCl2 अणुओं के, ठीक है। अणु क्या हैं? कण, यानी इतने कणों के, ठीक है। अब जो NaCl का क्रिस्टल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। तो ये NaCl क्रिस्टल इस तरह का होता है। तो जब इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड के द्वारा डोपित किया जाएगा, यानी इसकी अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी, तो एक Sr2 पॉजिटिव, क्योंकि SrCl2 में Sr पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक Sr2 पॉजिटिव यहाँ से एक सोडियम आयन को विस्थापित करता है, ठीक है, कोई से भी एक सोडियम को। तो ऐसा करने से यहाँ पर Sr2 पॉजिटिव आ जाएगा, उससे जो क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल पर एक धनावेश आ जाएगा, क्योंकि धनावेशों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। भाई एक Na पॉजिटिव निकलेगा और एक Sr2 पॉजिटिव आएगा, तो एक धनावेश गया और आया कितना? 2 धनावेश, तो एक धनावेश में वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए एक और
एक और कोई Na पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक Sr2 पॉजिटिव क्रिस्टल जालक से 2 Na पॉजिटिव को बाहर निकालता है। एक Sr2 पॉजिटिव आयन क्रिस्टल जालक से 2 Na पॉजिटिव को बाहर निकालता है। ठीक है, जिससे एक धनायनिक रिक्ति बन जाती है। देखिए, जब एक Sr2 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो 2 Na पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलेंगे। तो एक में तो Sr2 पॉजिटिव आ गया, लेकिन दूसरा खाली रहेगा, यानी दूसरी जो जालक बिंदु है ये खाली रहेगी। ठीक है, अगर इसमें Sr2 पॉजिटिव आता है तो ये खाली रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही अवस्थाओं में एक Sr2 पॉजिटिव द्वारा एक धनायनिक रिक्ति बनती है। तो 1 मोल में इतने कण थे और 10 की पावर -5 मोल में कणों की संख्या कितनी थी? यहाँ 10 की पावर -5 है, तो इतने कण थे। तो इतने कणों द्वारा रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो इसलिए 6.022 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 10 की पावर -5 SrCl2 द्वारा उत्पन्न धनायनिक रिक्तियों की संख्या इक्वल होगी 6 इसी के इक्वल होगी वो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 10 की पावर -5 या बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23 में से 5 घटा दीजिए 10 की पावर 18। ठीक है, तो इतनी धनायनिक रिक्तियां बनेंगी। तो ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका पूर्ण हो जाता है।